हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। तो टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का हमारा सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर बेसिकली आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, और अभी भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ एक सिंस और फॉर के बारे में कुछ अधिक जानकारी दूंगा, कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे आज, जिसमें हम एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, एमटीएस सीएचएसएल वगैरह जो जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें किस तरह से एरर आता है और जानेंगे सिंस फॉर को पूरे डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंस फॉर होता क्या है। सबसे पहले हमें जानना ये है सिंस फॉर क्या होता है। सिंस फॉर या तो एक प्रेपोजिशन होगा या तो एक कंजक्शन होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सिंस फॉर का जो एरर आता है या तो वो प्रेपोजिशन से आएगा या फिर कंजक्शन से आएगा। अगर बात यहीं पे आती है कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें कि सिंस फॉर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर दिए हों और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है और ये कंजक्शन भी हो सकता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे कहाँ पे वो यूज किया गया है, वो भी हम जानेंगे। दूसरा, सिंस फॉर क्या करता है? टाइम बताता है और रीजन बताता है। सिंस फॉर टाइम भी बताता है और रीजन भी बताता है। और टाइम बताता है तो सीधी बात है, ये टेंस का भी इसमें एरर आता है, यानी टेंस भी होता है, टेंस का भी एरर पूछा जाता है, क्योंकि टाइम ही टेंस है। टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? टाइम को ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि सिंस फॉर या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या तो कंजक्शन हो सकता है। ये टाइम को भी दर्शाता है और रीजन को भी दर्शाता है। ठीक है। और ये टेंस में भी आता है। तो अब सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करते हैं कि कौन सा सिंस या कौन सा फॉर क्या है, यहाँ पे उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? आई हैव नॉट सीन हर सिंस सी लेफ्ट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है। टाइम को बता रहा है, जब से वह गई है। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह गई है। ठीक है। अगला सेंटेंस क्या बोलता है? नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है सी हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। कब से काम कर रहा है? मंडे से काम कर रहा है। तो ये भी क्या बता रहा है? यहाँ पे टाइम बता रहा है। टाइम, समय बता रहा है। ठीक है। ही हैज बीन एबसेंट। एबसेंट वो क्या है? वो एबसेंट है फॉर 4 डेज। कब से? इसमें भी टाइम बताया गया है। कब से? 4 दिन से। 4 दिन से एबसेंट है वो। तो ये क्या बता रहा है? फॉर को बता रहा है। ठीक है। ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल। अब देखिए यहाँ पे ये टाइम को नहीं बता रहा है, ये कह रहा है वह जब से नहीं आया, वह हाँ वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। किस लिए नहीं आया? क्योंकि बीमार था। तो बीमार होना समय को नहीं, रीजन को बता रहा है। रीजन को यहाँ पे क्या बता रहा है? रीजन को बता रहा है। ठीक है। सिंस यू वॉज एबसेंट यू कुड नॉट कंप्लीट द वर्क। जब से तुम बीमार थे तब से तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। यहाँ भी क्या बता रहा है? रीजन को बता रहा है। अब देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सिंस फॉर क्या बताते हैं? टाइम को भी बताते हैं और रीजन को भी बताते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कौन सा प्रेपोजिशन है और कौन सा कंजक्शन है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखते रहिए, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। देखिए, आई हैव नॉट सीन हर सिंस सी लेफ्ट। मैंने उसको नहीं देखा है। कब से? जब से वह गई है। तो यहाँ पर जो सिंस है ये क्या है? यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है या कंजक्शन है? तो ये कंजक्शन है। अब आप कहेंगे कंजक्शन कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट कभी नहीं लेता है। दूसरी बात, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनते हैं? क्लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लॉज बनाते हैं। और ये भी एक क्लॉज है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। तो ये क्या हो गया? ये एक क्लोज हो गया और ये एक क्लोज हो गया। दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। तो सिंस ने क्या काम किया? इस क्लोज को और इस क्लोज को जोड़ दिया। ठीक है। ये मैंने क्लोज वाली वीडियो में भी आपको पढ़ाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? यहाँ पे कंजक्शन है। नेक्स्ट में देखते हैं, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। वह काम कर रही है कब से? मंडे से। तो यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। कैसे? क्योंकि कब से काम कर रहे हैं? मंडे से। अब मंडे यहाँ कैसे है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये सिंस क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज बीन एबसेंट कब से? फॉर 4 डेज। ये क्या है? ये भी प्रेपोजिशन है।
ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है। कैसे पता लगा, क्योंकि 4 दिनों से, कब से एब्सेंट है, 4 दिनों से, और उसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो ये जो फोर है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम। ध्यान क्या रखना है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर सब्जेक्ट आया है और वर्ब आया है तो समझ लीजिए वो वहां पर कंजक्शन का काम कर रहा है, दो वाक्यों को, दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं, सिंस यू वॉज एब्सेंट, जब से तुम एब्सेंट थे, यू कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये देखो इसको और इसको जोड़ रहा है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है, कंजक्शन है। क्या है ये, कंजक्शन है। तो आप समझ गए क्या है, जो सिंस फॉर होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं या कंजक्शन होते हैं। और कंजक्शन कैसे होते हैं, कंजक्शन दो वाक्यों को, दो क्लोज को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और क्लोज की क्या पहचान है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना उसमें पाया जाता है, एक सब्जेक्ट वर्ब पाया जाता है। ठीक है, और किसको जोड़ता है, दो वाक्यों को, दो क्लोज को, दो फ्रेज को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। ठीक है, और जिसके बाद प्रेपोजिशन की पहचान क्या है, प्रेपोजिशन की पहचान है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो वो प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, सिंस और फॉर। सिंस फॉर क्या होता है, सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, और फॉर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम को। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को यानी डेफिनेट समय को बताता है, और पीरियड ऑफ टाइम क्या बताता है, ड्यूरेशन को बताता है, ड्यूरेशन को। अब आप समझते हैं कैसे कैसे हम पता करते हैं कि क्या हमारा ड्यूरेशन क्या है या फिर हमारा डेफिनेट टाइम क्या है। जैसे आपने कोई काम शुरू किया कब, संडे में, और कब तक चला काम, काम चला आपका सैटरडे तक। तो संडे क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, संडे क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। तो इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले हमेशा सिंस आएगा। ठीक है, और सैटरडे क्या है, सैटरडे भी फिक्स टाइम है, तो इसके सामने भी क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट है। सैटरडे तो डेफिनेट है, संडे भी डेफिनेट है, लेकिन संडे से सैटरडे तक का जो समय लगेगा, जो उसके बीच का समय है, वो कितना डे है, 6 डे है। और 6 डे क्या है, एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, 4। तो ये ध्यान रखना है, अगर दिन का नाम आएगा तो आपको सिंस लगाना है, लेकिन दिनों की संख्या होगी तब आपको 4 लगाना है। नेक्स्ट ऐसे देखते हैं, कोई काम दिसंबर में आपने शुरू किया और मार्च तक चला, तो दिसंबर क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, दिसंबर एक फिक्स है, तो क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, सिंस आएगा। और मार्च, अगर वो कब तक चला है, मार्च तक चला है, तो क्या आएगा, यहाँ पे भी सिंस आएगा। लेकिन उसके जो बीच का जो ड्यूरेशन है, जो बीच का जो टाइम लगा है, कितना समय लगा है, 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स यानी कितने भी मंथ्स अगर आ जाए तो हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है। ठीक है, कितने भी मंथ, अगर बात मंथ्स की होगी तो हमें 4 लगाना है। अगर बात नाम की होगी कि किस महीने में, ठीक है, एक एग्जैक्ट एक पॉइंट दिया होगा तो हम सिंस लगाएंगे। जैसे कोई काम 4 o'clock पे शुरू होता है और 6 o'clock तक चलता है, तो जो 4 o'clock है वो एक निश्चित समय है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम है, और 6 o'clock क्या है, वो भी एक डेफिनेट टाइम है। ठीक है, लेकिन 4 से और 6 बजे के जो बीच की जो ड्यूरेशन है वो कितने 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स यानी आवर्स के लिए हम किसका यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग दी है, यानी आप ऐसे सिंपल वर्डों में समझिए, अगर किसी दिन का नाम दिया है, किसी महीने का नाम दिया है, कोई सन दिया है या एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो हमेशा हम यूज किसका करेंगे, सिंस का करेंगे। लेकिन कोई घंटे दिए हैं, दिन दिए हैं, दिन मतलब 4 दिन 6 दिन, और घंटे मतलब 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, और साल का मतलब जैसे कि 2 साल 4 साल, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग मतलब 4 का यूज करेंगे, अगर निश्चित टाइम नहीं दिया है तब, ऐसी कंडीशन में। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है, ब्रूस हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस फॉर द पास्ट 2 वीक्स। ब्रूस क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, कब से कर रहा है, पिछले 2 सप्ताह से। अब आप देखिए पिछले 2 सप्ताह से कर रहा है, तो सिंस या फॉर में क्या आना चाहिए, ऑफ कोर्स 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, बताया नहीं गया है कि कब से, तो पास्ट ये हाँ बिल्कुल, पिछले 2 सप्ताह, कौन से 2 सप्ताह ये नहीं बताया गया, तो हम 4 का यूज करेंगे। सी हैज बीन वर्किंग एज ए कंटेंट राइटर, वो एक कंटेंट राइटर के मतलब पद पर काम कर रही है, कब से, सिंस 2000
2018 या फॉर 2018, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्यों क्यों लगाएंगे, क्योंकि सन क्या है, एग्जैक्ट दिया है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, 2018 से काम कर रहे हैं। अगर कहता कि 4 साल से कर रहे हैं तो हम फॉर का यूज करते। अब इसने क्या बताया कि इसने बताया कि वो सन 2018 से कर रहा है, तो हमने इसलिए किसका यूज किया, सिंस का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस कल्चर हैज बीन प्रिवलेंस, यह कल्चर कब से चलन में है, सिंस फॉर एंशियंट टाइम, कब से, एंशियंट टाइम से। अब एंशियंट टाइम क्या होता है, निश्चित समय होता है। कैसे कह सकते हैं आप निश्चित होता है, देखिए एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन समय, और ये कब की बात है, हमारे यानी हिस्ट्री। अगर हम बात करें, हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो ये क्या कौन सा एक फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स सिंस फॉर को अच्छे से समझने के लिए। देखते हैं कुछ और एग्जांपल सिंस फॉर वाले, जिससे हम क्लेरिफाई करेंगे कि सिंस कहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा और फॉर कैसे पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। तो आई हैव रिटन नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है, सिंस फॉर यस्टरडे। तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, देखिए यस्टरडे, यस्टरडे को आप क्या मानते हैं, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ठीक है, या मंडे, ट्यूसडे, इस तरह के जो डे मतलब जो निश्चित, तो ये क्या दर्शाता है, ये फिक्स टाइम को दर्शाता है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, फिक्स टाइम को दर्शाता है, तब हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है जी, ही हैज बीन इल, वह बीमार है, कब से है, मंडे से है। तो मंडे अभी बताया था मैंने, क्या है, मंडे फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ठीक है, सिंस आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताता है कि दे हैव नॉट बीन स्मोकिंग, वे स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, सिंस फॉर द लास्ट वीक, या फिर हाँ, फॉर सिंस फॉर द लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे सिंस और फॉर दिया है, और यहाँ दिया है द लास्ट वीक। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी द लास्ट आ जाए, क्या आ जाए, द लास्ट आ जाए, तब हम क्या करते हैं, देखो वीक पे मत जाइएगा, वीक पे मत जाए। अगर आप वीक पे जाएंगे तो देखेंगे वीक तो एक ड्यूरेशन है, एक सप्ताह है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, इसमें एक चीज है, इसमें जो पॉइंट को बताते हैं, द लास्ट। द लास्ट का मतलब ये है कि उसने एक फिक्स टाइम को बता दिया, पिछले सप्ताह, यानी पिछले सप्ताह से क्या नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो द लास्ट है ये दर्शाता है, इस पे हम सिंस का यूज करेंगे। क्या, ये आपको ध्यान रखना है, सिंस का यूज करेंगे। लेकिन एक और बात जो मैं इस सेंटेंस में बताऊंगा, पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि द लास्ट अगर कहीं पे आ जाए, उसके बाद वीक लिखा हो, मंथ लिखा हो, ईयर लिखा, कुछ भी लिखा हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम मानकर उसको सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगला सेंटेंस कह रहा है शी हैज बीन वर्किंग सिंस फॉर लास्ट 2 मंथ्स, वह पिछले 2 महीने से काम कर रही है। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, लास्ट। अभी तो आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि लास्ट के साथ क्या करना है, सिंस करना है, लेकिन यहाँ क्या करें, 2 मंथ्स। ये भी ध्यान रखना है, जब लास्ट के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आएगा, कोई प्लूरल नाउन, जैसे यहाँ 2 है, 1 2 3 4 इस तरह से करके कुछ भी आएगा, तो हमेशा हमको किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। याद रखिएगा, किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया। लास्ट के पहले अगर दा लगा हो और सिर्फ किसी एक सिंगुलर नाउन आया हो, तब हम सिंस का यूज करेंगे। ये बहुत ही बारीक सा पॉइंट है, जिसको आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आप मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। शी हैज बीन वर्किंग सिंस फॉर 2 PM। अब 2 PM क्या है, 2 PM एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे बताया गया है 4 PM 6 PM, ऐसे 2 PM, और उनसे पहले क्या 6 और 2 आवर्स उसके लिए 4। तो यहाँ पर क्या है, 2 PM है, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे सिंस आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है शी हैज बीन कॉलिंग यू, तुम्हें बुला रहा है, कब से बुला रहा है, 2 आवर्स, 2 घंटे से। 2 घंटे कैसा समय है, अनिश्चित समय है, यानी क्या, ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, ड्यूरेशन को दर्शा है, और ड्यूरेशन को दर्शाएगा तो क्या आएगा, 4 है, ड्यूरेशन के लिए 4 आएगा। ठीक है, तो ये सिंस फॉर का मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आया हो। अभी इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।